तो देखिए, लगातार हो रही बर्फबारी के बाद वहां का जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त है, ये जानने की भी कोशिश करते हैं। लगातार तमाम क्षेत्रों से हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं मसूरी से भी हमारे साथ और देहरादून से भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महावीर, आपके पास आते हुए, देखिए लगातार जो बर्फबारी हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद स्थानीय लोगों की परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई, फिलहाल मौसम को लेकर सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपडेट दें। उसके बाद जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है वो भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल मनीषा, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि इस समय जो उत्तरकाशी में भले ही मौसम साफ है, मगर जो आज सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम में जो है गंगोत्री वाले क्षेत्र में बर्फबारी हुई थी। भले वो हल्की बर्फबारी थी, मगर जो सुक्की, धराली, पुराली और मुखबा के आसपास जो गांव पड़ते हैं, जो हमारे किसान वहां पे हैं, जिनकी बागवानी के लोग हैं, वो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इसी तरह से बर्फबारी होती तो निश्चित तौर पर जो है हमारी जो सेब के पेड़ हैं, उनको इसका काफी फायदा मिलेगा और आने वाले वक्त में जो है इसकी काफी जो पानी की भरपाई होगी। उसी तरह मैं बता दूं, जिस तरह जो है गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई थी, उसके कारण जो निचला इलाका है वो काफी ठिठुर है, ठंड से ठिठुर रहा है। लगातार जो ठंड पड़ी हुई है, जो सुबह के टाइम पे पाला पड़ रहा है, उसके कारण जो मार्ग पूरी तरह से बाधित है। इस समय बता दूं, सुक्की टॉप से लेकर गंगोत्री तक जो है मार्ग पूरी तरह से बाधित है। वहां पे जो है जो बॉर्डर डेवलपमेंट वहां पे बीआरओ है, वो अपने जेसीबी द्वारा मार्ग खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो बर्फबारी हो रही है, वो लगातार जो बर्फबारी हो रही है, उसके कारण जो है जो वहाँ के लोग हैं, उनको जो है उनके जीवन में काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि बर्फबारी होने के कारण जो है ठंड लगातार जारी है। इस समय बता दूं, उत्तरकाशी के यमुना वैली की बात करूं चाहे गंगा वैली की बात करूं, उसमें जितने भी बागवानी के लोग हैं, सेब के बागान, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरह पिछले नवंबर और दिसंबर में बर्फबारी नहीं हुई है और अब जनवरी में बर्फबारी होने की संभावना लगी, जिस तरह मौसम विभाग ने कहा था कि आज हल्की सी बर्फबारी, तो निश्चित तौर पर जो है रात को और सुबह को बर्फबारी हुई थी हल्की। अभी भले दिन में मौसम साफ है, मगर आने वाले 4 दिन अभी भी जो मौसम विभाग बता रहा है, 18 के बाद जो है 22 तक जो है लगातार जो हल्की बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। उत्तरकाशी जिला की अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इस समय माघ मेला भी चल रहा है और माघ मेले के कारण जो है लोग जो है लोगों को काफी ठंड हो रही है। जो शाम सुबह का जो ठंड है, वो कड़ाके की ठंड लगातार लोगों को महसूस करनी पड़ रही है और जो हमारे किसान हैं, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो पशु वाले लोग हैं, जो पशु चुगाने वाले लोग हैं, उनको सुबह सुबह अपने चारे को ले जाने के लिए काफी दिक्कत होती है। जो ठंड है वो लगातार जारी है उत्तरकाशी जिले में। जी ठीक मनीषा। है, बिल्कुल। और देहरादून से तुषार का रुख करना चाहेंगे। तुषार, तो फिलहाल देहरादून के मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? किस तरह का मौसम फिलहाल अभी बना हुआ है और जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए किस तरह की एडवाइजरी जारी होती हुई प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो 16 और 17 जनवरी का यहाँ पर अलर्ट दिया गया था। खासकर जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर, चाहे उसमें हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, गढ़वाल क्षेत्र में, अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात की जाए तो उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल जैसे क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। और साथ साथ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे वो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा या फिर अगर मैं गढ़वाल की बात करूं तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे ज़िलों में जो बर्फबारी है वो अत्यधिक देखने को मिल सकती है। 3000 फीट से अधिक जितने भी पर्यटन स्थल हैं और साथ साथ जो हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली है। देर रात से हल्की बरसात देहरादून में भी हुई है। मैं आपको मौसम अभी भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि सुबह के वक्त अच्छी बरसात यहाँ पर देखने को मिली थी और अभी भी जो काले बादल हैं वो आसमान में छाए हुए हैं, जो जिससे कहीं ना कहीं जो जनजीवन है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ है, क्योंकि अत्यधिक जो कारें हैं वो लोगों ने निकाली है बारिश के कारण, और जिससे जो ट्रैफिक की व्यवस्था है थोड़ी चरमराती हुई नज़र आ रही है। खासतौर पर जो पुलिस विभाग है वो भी ट्रैफिक को संभालता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। जगह जगह जो अलाव की व्यवस्था शाम के वक्त रखी जाती थी वो अब दिन में भी रखी जा रही है, क्योंकि मौसम अब धीरे धीरे अत्यधिक करवट लेता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ साथ जिस तरह से लगातार जो तापमान गिरता है उससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको समस्या आती हुई नज़र आ रही है। साथ साथ जो पर्यटन यहाँ पर आ रहे हैं, यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा इस दौरान चल रही है और पहली बार ये यात्रा पूरी सरकार द्वारा खोली गई है पूरी तरह से, और लोगों को ये निवेदन किया गया है कि आप इस यात्रा में आएँ। तो कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं वो अत्यधिक शीतकालीन यात्रा के लिए पहुँच रहे हैं उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, और ऐसे में जो बर्फबारी वहाँ पर हो रही है उससे कहीं ना कहीं यात्रियों को यहाँ पर सावधान किया जा रहा है। अगर पाला पड़ता है, ब्लैक आइज आपको रास्ते में मिलती है, तो मौसम के अनुसार ही आप पूरी जो ड्राइव है और यात्रा है वो यहाँ पर करें, क्योंकि बर्फबारी के दौरान ये देखा गया है कि दुर्घटना भी अत्यधिक होती है। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो चप्पा चप्पे पर लगा हुआ है। जो बीआरओ की टीम है, साथ साथ जो पीडब्ल्यू की टीम है वो बर्फ़ हटाने का कार्य कर रही है। पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है। जो यात्री ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो मुखबा जा रहे हैं उत्तरकाशी में, जहाँ गंगोत्री का शीतकालीन
गद्दी स्थल है उनको पहले ही रोका जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है कि अगर मौसम आगे ख़राब है तो उनसे बोला जा रहा है कि आप सावधानी के तौर पर यहीं रुकें, नहीं तो अगर आपको जाना है तो कृपया जो गाड़ी है वो संभाल कर चलाएं। तो कहा जा सकता है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एडवाइजरी मौसम विभाग द्वारा लगातार दी जा रही है, बताया जा रहा है कि किस तरह का मौसम रहने वाला है और माना जा रहा है कि कल तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। जी ठीक है तुषार, बिल्कुल। मसूरी से सुनील भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। सुनील, देखिए मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ऐसे में मसूरी के मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? वहां पर किस तरह के मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी होती हुई पर्यटकों के लिए, और इस मौसम में किसानों की समस्या किस तरह से बदलती हुई पहाड़ी क्षेत्रों में? मनीषा, अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से आज मौसम ने करवट बदली है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर सुबह से ही बारिश हो रही है, तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि जनवरी का माह है और ऐसे में यहाँ पर अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, तो लोगों को बर्फबारी का इंतजार है। और अगर बर्फबारी होती है तो उससे है कि यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा और यहाँ पर रोजगार के साधन होंगे। और अगर किसानों की बात करी तो किसानों के चेहरे यहाँ पर खिले हैं। जो काश्तकार है उनके लिए बर्फ काफी मुफीद मानी जा रही है। जो बारिश है, अगर इस समय बारिश और बर्फबारी दोनों होती है तो फसल के लिए बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को इंतजार है कि जिस तरीके से ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो गई है, तो मसूरी और आसपास जिस तरीके से धनौल्टी, बुरातखंडा, नाग टिब्बा, लाल टिब्बा, इन सभी लोगों के जो क्षेत्र के लोग हैं वो बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरीके से तापमान लगातार गिर रहा है तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि देर रात तक यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने भी 16 और 17 तारीख को यहाँ पर बताया है कि बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो फिलहाल लोगों के चेहरे खिले हैं, मौसम काफी खुशनुमा है, ठंडा जरूर है परंतु बर्फबारी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल। और एक बार फिर से महावीर का रुख करेंगे और लगातार सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी एक बार फिर से लौटेंगे।